मुझे यकीन नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों की इज्जत करता हूं। माजी में भी कह चुका, मुझे एतमाद नहीं मंसूर अली शाह जजिस को कंट्रोल कर पाएंगे। अदलिया ऐसा इदारा जो किसी भी इदारे में जाकर काम कर सकता है। पहली बार देखा एक चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़कर दूसरे जजेस के साथ शेयर करता है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हों। जब आईनी तरमीम ला रहे थे उस वक्त मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी हो गया। आईनी तरमीम मंजूर कराने की जल्दी नहीं, पहले दिन से मौकिफ है आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहते हैं, आईनी तरमीम के लिए नहीं चाहेंगे अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। पीटीआई के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कोई रोला नहीं। बाकी मामला थ्रो हो गए तो आईनी अदालत बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाना तो गुनाहे बेलज्जत वाली बात होगी। आईनी तरमीम की जंग एक अलहदा जंग। आईनी तरमीम की बड़ी सियासी अहमियत है। आईनी तरमीम का पहला मुसविदा तवील था जो हमने कम किया। नवंबर में आईनी तरमीम का मुसविदा मीडिया पर भी जल्द आ जाएगा। जेजुआई का मुसविदा हमारा अपना तैयार करदा है। नंबर्स पूरे होने पर इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जेजुआई सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं हुकूमत से मुलाकात के वक्त हमारा मुसविदा मुकम्मल नहीं था। हमारा मुसविदा तैयार है, मौलाना साहब तय करेंगे शेयर करना है या नहीं। हमारा मुसविदा इनफरादियत पर मबनी नहीं। 76 साल में आज तक कोई काम हम अच्छे तरीके से करने में कामयाब नहीं हुए। आईनी तरमीम जाती मफाद के लिए, इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर इस पर सही तरीकाकार पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसविदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से पीटीआई ना तो पीछे हटी और ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है। केपी से वजीर आला की सरबराही में जो अटक में मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सब जानते हैं किस तरह डी चौक पर धरना दिया गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों और घुसपैठियों के नापाक अज़ाइम को दोहराया जा रहा है। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कौम को पता होना चाहिए इस जमाने में क्या हरकतें की गई। जलूस में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार थे, फायरिंग भी की गई। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। एक साल में महंगाई में कमी हुई, पूरी कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान से इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान में इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आइन कवानीन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो भी पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करें, तशद्दुद से बाज रहें, अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए काम करें। मैथ्यू मिलर ने कराची में बम धमाके की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कराची में एयरपोर्ट के करीब होने वाले हमले की मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दी से मुतासिर होने वालों से ताज़ियत करते हैं। अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ 3 दफा ज्यादा मना हुआ है, आज बाजार में घूम नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावे की धमकी। असम्बली से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अगर IG को ना हटाया तो हम उसको हटाने इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। अगर बानी PTI ने हुक्म दिया तो अगला टारगेट शहबाज शरीफ का बेडरूम होगा।
हमने डी चौक पहुंचने की कॉल दिया और पहुंचकर दिखाया। बानी की हिदायत के लिए केपी हाउस चला गया। पुलिस और रेंजर्स ने वहां धावा बोल दिया। बानी पीटीआई ने वाजे कहा, हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा, मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। बानी पीटीआई के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमारा नजरिया एक है। जहां भी एहतजाज की कॉल दी, हमारे कारकुनों को अगवा किया गया। हमारे लोग जबर का डटकर मुकाबला करते रहे। हमें जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी जाती है जैसे हम जानवर हों। पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज। थाना नून में दर्ज मुकदमे में आजम सवाती समेत 500 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। मुकदमे में इकदाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक आमिर मोगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। आमिर मोगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुलजिमान अब्दुल हमीद को बुढ़ाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अखाड़ा बन गई। तहरीक इंसाफ और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के हामियों में लड़ाई। दोनों जानिब से लातों, घूंसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। अरकान उछल उछल कर एक दूसरे पर हमले करते रहे। एक गिरता तो दूसरा टूट पड़ता। शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस के हामी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। छुड़ाने वालों को भी धक्के लगते रहे। अपोजिशन एमपीए इकबाल वजीर ऐवान में स्पीकर से बोलने का टाइम ले रहे थे। इस दौरान हुकूमती एमपीए नेक मोहम्मद के हामियों से उलझे। गालम गलोच के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा। दोनों अरकान के उलझने पर उनके हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। अरकान असेंबली ने एक दूसरे को गालियां दी और उछल उछल कर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। ऐवान में मौजूद असेंबली सिक्योरिटी भी बीच बचाव करने में मुकम्मल नाकाम रही। बहुत मुश्किल से दोनों एमपीएस को असेंबली हॉल से बाहर ले जाया गया। असेंबली सिक्योरिटी की गैलरी में मौजूद अफराद की जामा तलाशी। सिक्योरिटी स्टाफ ने हंगामा आराई में मुलविस कई अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अरकान के हामियों को भी असेंबली हॉल से बाहर निकाला गया। आठ लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। जो लोग स्ट्राइक की भी कॉल करते हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब आप अवाम और मुल्क के लिए बात कर रहे हैं तो आप मेज पर बैठकर बात कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें। हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासिर हुए। माशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहमिल नहीं हो सकते। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात हो रही है। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत असर पड़ता है। एहतजाज करने वाले टेबल पर बैठकर बात करें। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। बड़ों की बैठक काम कर गई। नवाज, शहबाज, बिलावल और सदर जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान की गुज़श्ता रोज की मुलाकात ने असर दिखा दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा जेजुआई फेस से शेयर करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वुकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वुकला कम्युनिटी से खिताब। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते ताकि आईन मजबूत हो। चाहते हैं जजिस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े।
26वीं आईनी तरमीम को 6 महीने तक ऐवान में जेर बहस लाना चाहिए था। एतजाज अहसन कहते हैं नवाज शरीफ के वालिद कहते थे दोनों चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के होने चाहिए। मीसाक जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट को उधेड़ कर रख देना हमारे तस्वुर में नहीं था। बानी पीटीआई दुरुस्त कहते हैं ये फॉर्म 47 के MNAs हैं। बानी पीटीआई की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। मालूम नहीं हुकूमत में मौजूद लोग किस हद तक जा रहे हैं। PTM तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए PTM ने फंडिंग की। बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिफारत खानों पर हमले किए गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बयानिया चलने नहीं देंगे। कराची में दहशतगर्दी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त से सख्त इकदाम किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा चीन के सफीर से मुलाकात में अफसोस का इजहार किया। उन्हें बताया तमाम तरकाविशों के बावजूद वाक़े पर शर्मिंदगी है, लेकिन हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। हम सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया SCO कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरह इंतजाम किए हैं। इंतजाम की तफसील चीन के सफीर से शेयर की। पाकिस्तान को SCO की बहुत सालों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की तफ्तीश जारी। मुख्तलिफ इलाकों में छापे। दहशतगर्दों से राब्ते के शोबे में मुतअद्दिद गिरफ्तार। एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर अतराफ में जियो फेंसिंग, मशकूक कॉल्स की तफसीलात और कवायद जमा किए जा रहे हैं। चीनी इंजीनियर्स की नकलो हरकत बारे मालूमात। दहशतगर्दों तक पहुंचने की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। धमाके के बाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी सख्त। सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ रखने के लिए गाइडलाइंस जारी। चीनी और गैर मुल्कियों के साथ काम करने वालों की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी कराने का हुक्म। डी चौक पर एहतजाज का केस। अलीमा खान, उज़्मा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान और उज़्मा खान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया। उज़्मा खान, अलीमा खान से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा दोनों थाना आपारा में एक और मुकदमे में नामजद। मुझे गिरफ्तार करने के लिए KP हाउस में हमला किया गया। DSP ने KP हाउस में घुसकर मेरे बारे में पूछा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP हाउस से निकलकर अपने मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। जब मैं KP हाउस से निकला तो मेरे पास मोबाइल था और ना जेब में पैसे। वापसी पर एक DPO के घर गया तो उसने कहा सर मेरा नाम नहीं लेना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। बटग्राम, शांगला, 4 सदा से होता हुआ पेशावर पहुंचा। पार्टी वर्कर्स को कहता हूं आपके बच्चे हमारे बच्चे, इनकी जमानत कराएंगे। कौन है हाकिम, कौन कर रहा है हुकूमत? हमें मवेशी मंडियों में जलसों की इजाजत दी गई जैसे हम कोई जानवर हों। हमारे दायरा इख्तियार में नहीं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। पेशावर हाई कोर्ट की KP हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त पर एडवोकेट जनरल को हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि CDA खुद मुख्तार बॉडी है। एडवोकेट जनरल साहब हम इसमें आपके साथ हैं। ये एक्शन एक खुद मुख्तार अथॉरिटी ने लिया, वो वहाँ रेगुलेटर अथॉरिटी है। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया आप वफाकी हुकूमत के किसी ऑर्डर से मुतासिर हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि ये हाउस आपकी हुकूमत का नहीं, सूबे के आवाम का है। एक सूबे का हाउस बंद करना बिल्कुल गलत है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को दरखास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। KP हाउस पर हमला, आइन पर हमला। आइन की खिलाफवर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू, कहा ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं कि आप इस तरह का रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। किसी सूरत अपने मौकिफ से हटने वाले नहीं।
बानी पीटीआई को बचाने वाले कौन हैं? बानी मुत्तहिदा के जुर्म कम, उसको बड़ी सजा मिल गई। जिसके जुर्म ज्यादा हैं उसको सजा नहीं मिली। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इनकलाब और जहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असलहा और दहशतगर्द अफगानी देखे गए। अली अमीन अफगानी दहशतगर्दों के साथ एहतजाज करके कैसे केपी असम्बली तक पहुंचे? एजेंसियां या इदारे नहीं बोल रहे, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर अली अमीन गंडापुर 9 मई का मुजरिम और मुलजिम है तो उसे क्यों लाया गया? उसे तो फॉर्म 47 से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। अली अमीन अगर बार बार मेहमान बनता है तो किसका बनता है? बिल्ली चूहे का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। टीटीपी को गद्दार कहते हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन है तो वही फेल करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर क्यों हाथ नहीं डाला जा सकता? कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिम्मत करे, सहूलियात फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज। कहा, हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में उनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर स्थान किसके वसाइल से लगे? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैंग ऑफ काला चोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा। नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला पंजाब हैं। नवाज शरीफ के बोझ में जलते आपका लीडर अडयाला जेल पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जानवरों की जगह मवेशी मंडी होती है, असम्बलियां नहीं। पंजाब और विफाक पर चढ़ाई की बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएं। सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द में सैयद नवीद कमर और शर्जील मेमन शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अताउल्ला तारड़ की भी शिरकत। अहम कौमी और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम पर मुनक़िदा APC को सराहा गया। मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के किरदार की तारीफ। पंजाब में शादियों के इज्तिमाई प्रोग्राम की मंजूरी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों की शादियां कराई जाएंगी। पंजाब भर में आरजी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ 3 से 5 साल लीज पर बेजमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। ई बस सर्विस स्कीम की मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में आटा और चिकन के निर्ख की मॉनिटरिंग का हुक्म। अलहमरा लाहौर में अज्जू का थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए के फंड की मंजूरी। लबनान में फंसे पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से वतन वापस पहुंच गए। शाम की एयरलाइन 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची। परवाज में लबनान से 67 और शाम से 4 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सूबाई वजीर जाम इकरामुल्ला ने कराची एयरपोर्ट पर लबनान और शाम से आने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। कामरान टसूरी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, सिफारत खानों के बरवक्त इकदाम ने पाकिस्तानियों की फौरी वापसी में किरदार अदा किया। इसराइल ने जंग फलस्तीन से लबनान तक फैला दी मगर दुनिया खामोश। पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार की केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इसको भी देखेंगे कि लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान की तादाद कितनी है? वकील दरखास्त गुजार ने कहा, कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 272 और सेनेट में 81 है। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में मुजव्वज़ा तरमीम गैर कानूनी होंगी। सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल इनके साथ मिले हुए हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश। एक टोला आइन को पसे पुश्त रखकर ऐसे इकदाम कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आईनी तरमीम में होने वाली चीजें नाकाबिले कबूल। पीटीआई वाले बातचीत के भी काबिल नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले हमेशा ड्रामा करते हैं। आम कारकुनों और पाकिस्तान को खराब किया। कारकुन बेचारे रुल गए हैं, खुद ये गायब हो गए और लोगों को तोड़ फोड़ के लिए छोड़ गए।
मुजवजा आईनी तरमीम, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तहरीरी तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। पाकिस्तान बार कौंसिल का आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक। आर्टिकल 63A में लिखा जाए वोट शुमार भी होगा। आर्टिकल 215 बारे मुजवजा तरमीम को मुसवदे से हज़फ किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजवीज़। पाकिस्तान में मजीद 4 पोलियो केस सामने आ गए। रमसाल तादाद 32 हो गई। पोलियो केस जैकबाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में साल के आखिर तक पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुंच सकती है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। वफ्द पाकिस्तान में $2 अरब से जायद की सरमायाकारी करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्लामाबाद में शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबों के मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को 2022 सैलाब में $34 अरब का माशी नुकसान हुआ। सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युर से 7वां बड़ा मुल्क है। SCO कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद, कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारी और इंतजामात का जायजा। वजीर दाखिला की रेड जोन बिलखसूस VIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीनो आराइश के फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क।